तो आज हम लोग जेटेट का सेकंड वीडियो लेके आ गए हैं, जो कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि शिक्षण क्या होता है। ठीक, फर्स्ट में पढ़े थे शिक्षण क्या होता है, मतलब टीचिंग क्या होता है, और टीचिंग के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वीडियो, जो कि है मेरा सेकंड वीडियो है नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि टीचिंग होता है क्या होता है, शिक्षण क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण का प्रकृति, मतलब कि नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण का प्रकृति कैसा होता है, शिक्षण का प्रकृति कैसा होता है, हम लोग इस वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ हिंदी से लिख दे रहे हैं, शिक्षण का प्रकृति, शिक्षण का प्रकृति, शिक्षण का प्रकृति। अब देखिए, शिक्षण का प्रकृति, शिक्षण मतलब क्या, टीचिंग। टीचिंग मतलब क्या, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो टीचिंग हो गया, और आप जो पढ़ रहे हैं वो अधिगम हो गया, मतलब लर्निंग हो गया। इन सब सारी बातों को हम पहले क्लास में इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ टीचिंग, मतलब कि शिक्षण का प्रकृति। अब देखिए, हर किसी का अपना, पहले अगर हम किसी को मान ले कि नेचर के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, नेचर मतलब प्रकृति। अब हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकृति होता है, ठीक है। कोई स्वभाव में अच्छे होते हैं, कोई स्वभाव में बुरे होते हैं, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर। कोई हंसमुख होता है, कोई हंसता नहीं है, कोई शांत स्वभाव का रहता है, नहीं बोलते स्वभाव। एक तरह का हम स्वभाव बोल सकते हैं कि नेचर सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिस तरह से किसी इंसान का अपना कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, उसी तरह, ठीक है, टीचिंग मतलब शिक्षण, ठीक है, शिक्षण मतलब टीचिंग का भी अपना प्रकृति होता है, अपना नेचर होता है। तो उन सब नेचर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए ट्रिक रखे हैं। नेचर जो है वो भी सैड, SAD सैड, SADE सैड। सैड मतलब उदास होता है, जिसका स्पेलिंग में ये ई नहीं होता है, लेकिन इसमें आप जोड़ दिए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है खासकर। और ये जो शिक्षण टॉपिक्स है, ज्यादातर को समझ में नहीं आता है। जो BA DED किए हुए हैं, पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको दिक्कत होता है समझने में। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं नेचर ऑफ टीचिंग। तो नेचर बता चुके हैं कि शिक्षण क्या होता है, इंसान का स्वभाव, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि इंसान कोई मोटा होता है, मोटा नहीं, वो तो नेचुरल हो गया। स्वभाव से जैसे कोई हंसमुख होता है, कोई उदास रहता है ज्यादातर, ठीक है, कोई दिन दुनिया में खोए रहता है, मान लो उसका गर्लफ्रेंड छोड़ के चल गया, बेचारा रोते रहता है, या फिर कहीं नौकरी चाकरी नहीं लगता है तो उदास हो जाता है। तो मतलब उसका वो नेचर हो गया। कोई हंसमुख होता है, जैसे कपिल शर्मा, हंसाते रहता है, तो उसका नेचर हो गया, उसको हंसाने में कोई सकेगा नहीं, ठीक। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे धोनी नहीं, सचिन तेंदुलकर, उसका नेचर में लगा हुआ है क्रिकेट का, इसलिए वो गॉड बन गया है, भगवान। इसे कहा जाता है क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उसका नेचर में ही खेल का है, प्रकृति का है, ठीक है, वो ह्यूमैनिटी से लेकर आया है। तो जिस तरह हम लोग देखें कि कपिल शर्मा को हंसाने का नेचर है, उसका चेहरा ही हंसमुख है, देखते ही उसको हंसी आने लगता है। क्रिकेट सचिन को देखते ही उसको याद आने लगता है कि भगवान, क्रिकेट का भगवान है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। उसी तरह शिक्षण जो होता है, शिक्षण मतलब क्या बोले, टीचर, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको शिक्षण करा रहे हैं, मतलब टीचिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो टीचिंग करा रहे हैं, शिक्षण करा रहे हैं, इसका भी अपना नेचर होता है, ठीक है। ठीक, तो इन नेचर को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए सैड, मतलब SADE सैड, ये चार नेचर। तो शिक्षण का, टीचिंग का और भी बहुत सारे नेचर है, लेकिन जेटेड के लिए, ठीक है, किसके लिए, जेटेड के लिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे सेलेक्टेड लेके आए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। बाकी सब पढ़ के क्या फायदा, ऐसे तो बहुत सारा है, ठीक है। तो सबसे पहले एस से देखते हैं। S फॉर होता है स्किल, स्किल मतलब कौशल, ठीक है, स्किल मतलब कौशल। तो कौशल को समझ क्या होता है सो। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं किसका, नेचर पढ़ रहे हैं टीचिंग का। टीचिंग में कौशल कैसा होता है सो देखिए। हाँ, आप टीचिंग में कौशल देखिए। आपके पास जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक, आपके पास जो टीचर आके पढ़ाने के लिए, अगर वो टीचिंग में एक्सपर्ट नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, तो वो आपको बेटर ढंग से नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा सकेगा, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा। तो जो स्किल होता है, ठीक, एज फॉर स्किल होता है, वो आता है किससे, एक्सपीरियंस से आता है।
और एक्सपीरियंस कैसे करता है, जब वो टीचिंग मतलब शिक्षण कराते रहता है 1 साल 2 साल 3 साल, तो ये उसके अंदर में खुद डेवलप हो जाता है स्किल। ठीक है, तो ये उसका नेचर हो गया। किसे, किसका नेचर हो गया, शिक्षण का। स्किल मतलब कौशल। अब जिसके पास वो कौशल हो चुका है, मतलब वो जिसके अंदर कैसा डेवलप हो चुका है, वो अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, अब उसको बोलिए। ठीक है, तो देखिए उसका जो पढ़ाने का ढंग रहेगा वो लाख गुना बेटर रहेगा कोई एक प्रेशर टीचर से। तो ये उसके अंदर में डेवलप कैसे आएगा, स्किल कौशल से आएगा। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं, सपोज डेट कोई नया नया प्राइवेट टीचर बना हुआ, ठीक है, उसके पास जो आपके पास एक्सपीरियंस और कौशल होगा, और जो 60-70 साल का बुजुर्ग टीचर होगा उसके पास जो एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा, दोनों का पढ़ाने का शैली में बहुत SATE सेट, सेट मतलब उदास। ठीक है, तो एस से हो गया स्किल, ए से हो गया एस्थेटिक, और डी से हो गया डायनेमिक, और ई से हो गया इमरजेंट। इन सबको हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। एस से स्किल के बारे में जिसका हिंदी होता है कौशल, ए से एस्थेटिक के बारे में जिसका मतलब होता है सौंदर्य बोध, और डी से डायनेमिक जिसका मतलब होता है परिवर्तनशील, और ई से इमरजेंट। ये चारों नेचर के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो एस फॉर स्किल, स्किल मतलब क्या होता है, कौशल। कौशल तो सुनो, जिसके पास टीचिंग कराने का कौशल नहीं रहता है, स्किल नहीं रहता है, वो टीचर अच्छा से नहीं पढ़ा पाता है। पढ़ाता है पर जैसे जैसे कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर वो दूसरा क्लास चल जाएगा पढ़ाने के लिए तो डायरेक्ट जोड़ घटा सिखाने लगेगा। अब पहले वो ये नहीं देखेगा कि ये बच्चा गिनती जानता है कि नहीं। अगर वो गिनती ही नहीं जानता है तो जोड़ घटा कर सकेगा नहीं, तो उसके पास कौशल नहीं है, उसको नहीं पता है कि पहले हमको गिनती सिखाना है उसके बाद जोड़ घटा सिखाना है सब। ठीक है, उसी तरह से पहले अगर वो अल्फाबेट नहीं सिखाएगा ABCD और डायरेक्ट बोलेगा किताब पढ़ो तो पढ़ सकेगा नहीं। तो सुनो, ये सब सारा का सारा पता है किसके वजह से आता है, स्किल के वजह से, मतलब टीचिंग के वजह से। अगर वो और भी 2 साल 4 साल पढ़ाएगा, पढ़ाते पढ़ाते तब वो जानेगा कि सबसे पहले ABCD पढ़ाना है, क ख पढ़ाना है, उसके बाद उसका रीडिंग सिखाना है सब। ठीक, तो ये हम लोग, ये हो गया उसका एक प्रकार का टाइप मतलब स्किल, जो कि शिक्षण से आता है, मतलब टीचिंग से आता है। तो फर्स्ट टाइप तो हम लोग देख ले स्किल, जिसका ज्यादा अच्छा स्किल रहता है वो अच्छा टीचर रहता है, जिसके पास अच्छा स्किल नहीं रहता वो अच्छा टीचर नहीं होता है। जैसे तुम लोग नाम सुनी होगी खान सर का, ठीक है, फिजिक्स वाला आलोक पांडे। तो इन लोग के पास स्किल बहुत अच्छा है, बहुत दिन से पढ़ाता है। ठीक, इसी वजह से उन लोग का वीडियो बहुत अच्छा जाता है, व्यू जाता है, लाइक जाता है, कमेंट जाता है, पैसा भी ज्यादा कमाता है। तो उन लोग का स्किल मतलब कौशल बहुत अच्छा है, टीचिंग जो है शिक्षण उन लोग का बहुत अच्छा है। तो हमको लगता है कि आप तुम लोग को स्किल समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे तुम लोग का भी कॉलेज में देखो बता रहे हैं, एक आया B.Ed वाला नया नया फ्रेशर मास्टर, और एक जो पहले से पढ़ा रहा है। अब पहले से जो पढ़ा रहा है उसको पता है कि किताब में आपको क्या पढ़ाना है, पहले क्या आगे बताना है, किस तरह से बताएंगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन जो B.Ed वाला है पहले एक बार घर में पढ़ेगा कि हमको आज ये वाला जगह पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि पास उसके स्किल कौशल नहीं है। पहले वो घर में पढ़ लेगा कि हमको 2.5 पढ़ाना है, ठीक है, और इसमें जोड़ घटा है कि एलसीएम है कि अल्फाबेट है, मतलब कि त्रिकोणमिति है, क्या पूरा हिसाब किताब कर लेगा, पढ़ लेगा। उसके बाद स्कूल में आके पढ़ाएगा, वो भी पढ़ाते पढ़ाते पता चलेगा एक बार गलत हो गया, फिर मिटाएगा, फिर दोबारा पता चलेगा फॉर्मूला भूल गया, फिर मिटाएगा, 3 बार 4 बार करेगा, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। आज जिसके पास स्किल हो जाता है, मतलब वही पढ़ा पढ़ा के 4 साल 5 साल हो जाएगा ना, अब उसका माइंड में बैठ जाता है कि अरे यही पे हम बार बार गलती करते थे ना, अब वहां पे सुधार लेंगे। ठीक, तो ये सब किसके वजह से आता है, स्किल के वजह से। और ये स्किल आ किसे रहा है, शिक्षण की वजह से, जिसको बोलते हैं टीचिंग। हाँ, टीचिंग जिसको बोलते हैं शिक्षण। नेक्स्ट है देखो एस्थेटिक, ए से हो गया एस्थेटिक जिसका मतलब होता है सौंदर्य बोध। ठीक है, देखो सौंदर्य बोध, जैसे हम देखो बोर्ड में लिखे है ना, तो एक लिखने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे जहां तहां लिख दो, बाकी सब कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये वाला यहाँ लिख देते हैं, ये वाला यहाँ लिख देते हैं, ये तो देखो ई पर है ना इमरजेंट, इसको यहाँ लिख देते हैं, शिक्षण को नीचे लिख देते हैं, है ना। और ये जो पार्ट 2 लिखे उसको इधर लिख देते हैं, तो कौन सौंदर्य में लगता है, देखने से लगता है क्या इधर उधर रूम बना के लिख दिया है। देख जो होता है ना शिक्षण, उसका एक सौंदर्य होता है, सौंदर्य मतलब खूबसूरती होता है, इस लड़की का खूबसूरती नहीं, ठीक है, लिखने का, पढ़ाने का, कि इसको यहाँ पे लिखना है। जैसे अभी वाला बता दें कि देखो एक ट्रिक हो गया, ठीक, TRIC ट्रिक मतलब जैसे SAD सेट मतलब उदास होता है, ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर हम इसको आगे पीछे लिख दें, A को ऊपर लिख देंगे, S को नीचे लिख देंगे, तो फिर उसको याद करने में दिक्कत होगा, जल्दी से याद भी नहीं रहेगा। तो ये सब खूबसूरती वही पास आता है जिसके पास शिक्षण मतलब टीचिंग अच्छा होता है।
ठीक, सौंदर्य बोध हो गया ये वाला। ठीक, एस्थेटिक सौंदर्य बोध। हाँ, तो उन लोग का क्या होता है, जैसे मान लो कोई 5-6 को पढ़ाएगा तो उन लोग को पढ़ाने में देखो एक सौंदर्य होता है। सौंदर्य का मतलब वो टीचर ऐसा बताएगा कि बच्चा को सुनने में अच्छा लगेगा। अगर बोरिंग लगेगा तो बच्चा पढ़ाई करेगा नहीं। तो टीचर के पास वो सौंदर्य बोध होना चाहिए, मतलब वो इस तरीके से बोले कि उसको इंटरेस्ट लगे, अच्छा लगे, मनोरंजन भी हो जाए और उसका पढ़ाई भी हो जाए, जल्दी से जल्दी उसका याद भी हो जाए, वैसा होना चाहिए। वरना कॉलेज का लेक्चर, हाँ, एक राम था, उसका बाप दशरथ था और माता सीता से शादी की थी और बच्चा उधर सो रहा है, पंखा हवा खा रहा है, ठीक, नींद नहीं आता है। तुम लोग भी हिस्ट्री क्लास में देखना चाह रहे थे। हाँ, बाबर, मुगल, अकबर कब मरा, ताजमहल, बस इधर सूत रहा है इधर। पता है उसे टीचर ने क्यों रहा है? क्योंकि उसके पास सौंदर्य नहीं है, एस्थेटिक नहीं है, क्योंकि वो बच्चा को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अब बच्चा को अट्रैक्ट करो, कुछ ऐसा करो कि बच्चा तुम पे फोकस करे, ठीक है। तो वो सब सारा आता है शिक्षण की वजह से। अगर बच्चा फोकस नहीं करेगा तो बोरिंग तो लगेगा ही ना। तो ये सब सारा आता है शिक्षण की वजह से। तो ये हो गया एस्थेटिक। तो एस्थेटिक का मतलब और एक चीज बता देते हैं कि आप इस तरह से समझेगी। तो उस बच्चा को इंटरेक्ट होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि उसको अट्रैक्टिव हो, मतलब तुम्हारा पढ़ाई अट्रैक्टिव हो। ऐसा नहीं बच्चा तो एगो दूगो आलसी रहेगा, एगो दूगो नहीं पढ़ने वाला रहेगा, पर तुम ऐसा पढ़ा कि जो नहीं पढ़ने वाला ना वो भी एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे देखो आज का हम बता रहे हैं, हम फर्स्ट डे जब पढ़ाने के लिए गए थे ना, ठीक है, तो 8 क्लास को बोले कि इंग्लिश का टेस्ट लेंगे। कोई टेस्ट देना नहीं चाहता था, सब बोलता था नहीं 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 नहीं। ठीक है, हाँ, एक बार टेस्ट लिए, कोई गनल चुनल दिया, बाकी सब चोरी करने का बुद्धि लगा दिया। कोई हाथ में लिखा, कोई ओरंजी का यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रूबी यहीं पे लिखी थी, हाँ, ठीक है, आपके हाथ में इधर लिख लेता, इधर लिखता, पूरा चोरी चकारी का बुद्धि। ठीक, मतलब कोई भी टेस्ट देना नहीं चाहता है। तो हम फर्स्ट बार में जैसे तैसे टेस्ट ले लिए, ठीक है, जैसे टेस्ट लिए, एगो दूगो का किसी किसी का 100 आया परसेंटेज, हम उसको चॉकलेट दिए। ठीक, जब दूसरा बार हो गया तो जो जो 100 है वो तो एक्साइटेड है, सर टेस्ट लीजिए टेस्ट लीजिए। बाकी सर नहीं, सर पढ़े नहीं है, तो कल हम नहीं आए थे, तो हम लिखवे नहीं किए हैं, कैसे टेस्ट देंगे, बहुत सारा बहाना। तब हम क्या किए, क्वेश्चन जो पहले लंबा लंबा था ना उसको थोड़ा छोटा कर दिए। ठीक है, छोटा कर दिए, मतलब इतना छोटा कर दिए कि बच्चा अब उसको याद कर सके, जल्दी से याद हो। ठीक है, और आज सुबह क्या हो गया, हम एक हफ्ता पहले टेस्ट क्वेश्चन बता दिए थे कि सब टेस्ट लेंगे ना। ठीक, और उन लोग को जब हम पढ़ा रहे थे ना इस तरह छोटा छोटा करके उसी टाइम याद करवा दिए। जैसे देखो, एस फॉर स्किन, ए फॉर एस्थेटिक, और डी फॉर डायनेमिक, और ई फॉर इमेजिन, याद करवा दिए। 3-4 बार बोले बोले लिख लो, लिखवा दिए। अब हम उसको अपने अभी याद करवा दिए और याद करवाने के बाद में छोड़ दिए। ठीक है, अब बच्चा लोग सोच रहा है कब आएगा मंडे और हम कब देंगे टेस्ट। क्योंकि बच्चा बोलता है हमको सब याद हो चुका है सर, हमको जल्दी से चॉकलेट लेना है, हमको 100 लाना है। ठीक है, अब वो लोग दिन गिन रहा है कि कब टेस्ट आएगा। देखो पहले वो लोग सारे कि टेस्ट से बोर लगता था, पहले वो लोग टेस्ट देना नहीं चाहता था, अब टेस्ट के लिए वेटिंग में है। ठीक है, क्वेश्चन उतार के देखा है, डेली बोलता सर टेस्ट देंगे टेस्ट देंगे। और आज हम जब आज गए ना तो हम बोल दिए कि सर टेस्ट, हम बोले कि हम टेस्ट नहीं लेंगे। सब बच्चा खुश, सब बच्चा दुखी हो गया। ठीक है, आप हल्ला करना शुरू, सर टेस्ट लेना होगा तो लेना होगा, अगला बार हम नहीं दे रहे तो जबरदस्ती लिए थे। ठीक है, और क्योंकि इस बार पता है उन लोग टेस्ट क्यों देना चाहता था सब, क्योंकि इस बार हम छोटा कर दिए थे, जिस वजह से उन लोग को याद आ गया था, मतलब याद जल्दी हो गया था। आज सुनो, भले वो 2 ही लाइन वर्ड क्या हो, 2 ही वर्ड याद क्या हो, लेकिन 2 वर्ड इंग्लिश पढ़ा तो आज 2 वर्ड पढ़ाए, कल 4 वर्ड पढ़ेगा, इस तरह से हम उसको सिखा देंगे। और उसके अंदर में कितना अट्रैक्टिव हो गया कि अब वो बच्चा टेस्ट देने चाहता है, पढ़ना चाहता है, पढ़ने को उधर थोड़ा अट्रैक्ट हो गया ना। तो टीचर ऐसा ही होना चाहिए, सौंदर्य बोध, मतलब उन लोग को पढ़ाई पे अपनी ओर खींच सके। हाँ, और आज जब टेस्ट लिए, ठीक, सब बच्चा खुशी खुशी, हम बोल देंगे टेस्ट, हम बोले तो टेस्ट नहीं लेंगे, सब बच्चा हल्ला करने लगा कि टेस्ट देना है तो देना है, क्योंकि हम बोले कि जो टेस्ट में 100 लगा उसको चॉकलेट देंगे। ठीक है, तो चॉकलेट का लालच में वो लोग सब पूरा हल्ला करने लगा। लास्ट में टेस्ट दिया और लगभग देखो ऐसा नहीं बोलेंगे, टोटल हम लोग का कितना 60 गो गिदर है, 60 गो में 55 गो गिदर 100 लाया आज का टेस्ट में। सोचो, अब 2 गो चोर भी अभियो निकल गई, 2 गो चोरी कर रही थी, हाथ में लिखी थी और एगो कॉपी में लिख के रखी थी। ठीक है, तो वो लोग पकड़ा गई 2 गो चोरी, और बाकी सबका किसी का 20 आया 30 आया। अब हमको लगता है पिछला क्लास जाएंगे ना तो चॉकलेट का पैकेट खरीद के लेके जाना होगा 8वां क्लास के लिए। तो इस तरह से हम उन लोग को क्या किए, तो ऐसा मतलब कर दिए कि उन लोग को पढ़ाई अच्छा लगने लगा। तो टीचर का वही हो गया, एथिक्स का गुण होना चाहिए। ठीक ना, तभी बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो, हाँ, तीसरा आ गया डायनेमिक।
डायनेमिक मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक, क्या होता है? परिवर्तनशील। देखो परिवर्तनशील क्या होता है सर? अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते 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 हमको जैसा आता है हम उसी तरह पढ़ाएंगे। हाँ, अब बच्चा को समझ आए चाहे नहीं आए, ठीक है। देखो जैसे तुम लोग बोलो अभी का जो दो तरीका होता है, एक स्कूल में पढ़ाया जाता है और एक ट्यूशन पढ़ाता है, दोनों में अंतर रहता है कि नहीं? है ना, परिवर्तनशील। अब जो परिवर्तनशील वाला मास्टर नहीं रहेगा, मतलब डायनेमिक मास्टर नहीं रहेगा, उसको अपना जैसा आता है उसी तरह बच्चा को समझा देगा। अब बोलेगा सर बच्चा बच्चा को तो उसको अपने तरीके से समझ में आना चाहिए ना, उसको समझ में नहीं आता है। ठीक, जैसे बोल रहे नहीं, बच्चा बोलता है सर स्कूल में तो दूसरा जैसा लिखाया, ट्यूशन में तीसरा जैसा लिखाया, अलग अलग हो गया है ना। तो इसमें उसको समझ में कौन वाला है वही वाला बेस्ट है। अब उसके लिए देखो बच्चा को समझ में आए उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? अगर तुमको बच्चा वाला बुद्धि अपनाना पड़ेगा तो अपनाओ। जैसे कुछ दिन पहले हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या बोलते त्रिकोणमिति, है ना। उसमें भिन्न का जोड़ हम बता दे रहे थे कि ऐसे ऐसे करो, पर बहुत सारा टीचर जिसको नहीं आता है वो जैसे अपना जानता है उसने बता देगा। फर्स्ट में कुछ बच्चा समझेगा कुछ बच्चा नहीं समझेगा। तो मतलब तुमको पढ़ाने टाइम सिखाते टाइम अगर कुछ कम करना पड़े, कुछ बढ़ाना पड़े, कुछ इधर की बात उधर करना पड़े, कुछ हंसाना पड़े, ठीक है, कुछ डांटना पड़े, तो सब कुछ करो। इसी को बोलते हैं परिवर्तनशील। कभी जल्दी जल्दी पढ़ाओ, कभी धीरे धीरे पढ़ाओ। फिर कभी तुमको लगेगा कि अरे उसको समझ में नहीं आया तो उसको फिर से बताओ, तो ये लगेगा समझ में नहीं आएगा तो फिर रिवीजन कराओ, है ना। तब उसको आएगा हाँ ये परिवर्तनशील। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज। चेंज नहीं होगा तो समझ में आएगा? क्योंकि एक साथ तुम लोग का स्कूल में ना 100 गिदर बैठता है। अब 100 गिदर का माइंड एक जैसा है क्या? नहीं है ना। किसी का साथ मतलब तेज है, कोई कमजोर है, कोई ज्यादा है, तो कोई तो खाली मास्टर का गार्जियन का डर से आ गया है कि स्कूल जाना है, कोई तो एकदम खाली साइकिल का हवा खाने के लिए जाता है, ठीक है। अब खिचड़ी तो तुम्हें खाना तो मिलता नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे जाता है। तो ऐसा सबको आना चाहिए, उसके लिए उसको चेंजेस करके पढ़ाना होगा। कभी जल्दी पढ़ाओ, कभी लेट से पढ़ाओ, कभी घुमा फिरा के बताओ, है ना, कभी इस तरीके उस तरीके से। मतलब जो टीचिंग का जो मेथड है, पढ़ाने का जो तरीका है वो बदल दो, चेंज कर दो, तभी बच्चा को समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं परिवर्तनशील। अब तुम्हें लोग बोलो मास्टर ऐसा करेगा तो ही बच्चा अच्छा रहेगा ना, है ना। अब अपने तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चा हल्ला कर रहा है, ठीक है, बोरिंग लग रहा है। वही अगर इंटरेस्टिंग तरीके से करे, ठीक, सुंदर बोध करे तो वो अच्छा रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट नेचर देख लिए, स्किल, सेकंड देख लिए अर्थेस्टिक, और थर्ड देख लिए डायनेमिक, और तीसरा और लास्ट है इमरजेंट, मतलब प्रक्रिया में निर्मित। ठीक, प्रक्रिया में निर्मित। इसका मतलब ये होता है कि निर्मित मतलब क्या होता है? निर्माण करना, कोई भी चीज खुद से डेवलप करना, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव। हाँ, अब जैसे कोई बच्चा को मान लो सही से समझ में नहीं आ रहा, तो तुम खुद से उसको कहानी की तरीके से बता दो ताकि उसका दिमाग में याद रह जाए। जैसे देखो, हाँ, तुम लोग को अभी अगर हम कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो अपने अगर याद करेंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम उसको कुछ कहानी के तरीके से बता दें तो वो गलती होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल के जैसे हम तुम लोग को बोले थे लाल काका, LAL, लाल, के ए, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का याद करने का तरीका होता है। साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण, और टेन का फॉर्मूला था लंब बटे आधार। तो सुनो, ये हम खुद से क्रिएट किए थे, मतलब खुद से निर्माण किए थे। कहीं पर भी लाल काका किताब में लिखा हुआ मिला क्या? नहीं ना। कहीं पर भी पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल लिखा हुआ मिला था? नहीं मिला ना। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो प्रक्रिया में निर्माण कर सके। प्रक्रिया मतलब पढ़ाने का प्रोसेस, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते लगेगा कि इसको समझ में नहीं आया है तो ऐसे ट्रिक लगा के बताओ ताकि वो अच्छा से याद रह जाए। उसको कहानी के माध्यम से बताओ और याद रह जाए, या फिर थोड़ा बहुत गोल मटोल हंसी मजाक वाला बात बता दो ताकि याद रह जाए, ठीक है। जैसे देखो, हाँ, एक बच्चा था, ये 8 को छोटा बच्चा पढ़ने ही नहीं सकता था। 1 बोलता था, 2 बोलता था, 3 बोलता था, 4 बोलता था, 5 बोलता था, 6 बोलता था, 7 बोलता था, और 8 तो बोलता ही नहीं था। अरे दुकान वाला है, पता नहीं। देखो, एक लड़का था, उसको 8 बोलना ही नहीं आता था। मतलब जब सिखाते हैं ना, 1 बोलता था, 2 बोलता था, 3 बोलता था, 4 बोलता था, 5 बोलता था, 6 बोलता था, 7 बोलता था, और 8 आके भूल जाता था। फिर 9 बोलता था, 10 बोलता था। तो हम उसको सिखाए, बोलो ये 8 बोलो, ठीक है। तो फिर थोड़ा देर बाद भूल गया। फिर बोला 8 बोलो, मतलब पहले एक बार बोले थे तो वो एक बार बोला, भूल गया। अब बोले इसको रटो, ठीक है, तो वो रटा और रटते रटते भूल गया।
अब जब वो तीसरा बार आया ना, तब हमको समझ में आ गया कि ये ऐसे सीखने वाला नहीं है, इसको कुछ ना अलग करने का। अब उसको मारेंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो हम देखो उसको ना, गांव घर का बच्चा है, ठीक है, हंसी मजाक में बोल देते, बोलता 8 कड़क की चाट, ठीक है। अब ये वाला सुना, बच्चा पूरा हंसने लगा, ठीक है। अब हंसने हंसने बैठ तो गया, अब उसका माइंड भी खाली यही वाला चल रहा है, ठीक है। भले अब वो 5 भूल जाए, 4 भूल जाए, 7 भूल जाए, 9 भूल जाए, लेकिन 8 भूलेगा नहीं, भूलेगा, क्योंकि दिमाग में उसका वही वाला चलेगा। तो इस तरीके से अगर कोई सिखाएगा, जिसको बोलते हैं प्रक्रिया निर्माण, खुद से निर्माण करो, मतलब इमेजिन, तो बच्चा भूलेगा नहीं। तो ये सब हम लोग सारा नेचर देख लिए हैं। ऐसे स्किल देखे, ऐसे एथेस्टिक देखे, और इसे डायनेमिक देखे, और इसे इमर्जेंट देख लिए। ये हम लोग का जेटेड का वीडियो था, ठीक है। तो अब हम लोग यही खत्म करते हैं।